हरे कृष्णा। श्री राम जी बोले, देवताओं, तुम लोग मुझसे कोई ऐसा वर मांगो जो तुम्हें अत्यंत दुर्लभ हो और जिसे अब तक किसी देवता, दानव, यक्ष और राक्षस ने भी प्राप्त न किया हो। यह सुनकर देवता बोले, स्वामिन, आपने हम लोगों के इस शत्रु दानव दशानन का जो वध किया है, उसी से हमें सब उत्तम वरदान प्राप्त हो गए हैं। हम बस अब यही चाहते हैं कि जब जब कोई असुर हम लोगों को क्लेश पहुंचावे, तब तक आप इसी प्रकार हमारे उस शत्रु का नाश करें। वीरवर भगवान श्री राम ने बहुत अच्छा कहकर देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की और फिर वे बोले, देवताओं, तुम सब लोग आदरपूर्वक मेरा वचन सुनो। तुम लोगों ने मेरे गुणों को ग्रथित करके जो ये अद्भुत स्रोत बनाया है, इसका जो मनुष्य प्रातःकाल तथा रात्रि में एक बार प्रतिदिन पाठ करेगा, उसको कभी अपने शत्रुओं से पराजित होने का भयंकर कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। उसके घर में दरिद्रता का प्रवेश नहीं होगा, उसे रोग नहीं सताएंगे। इतना ही नहीं, इसके पाठ से मनुष्यों के उल्लासपूर्ण हृदय में मेरा युगल चरणों की गाढ़ भक्ति का उदय होगा। यों कहकर नर देव शिरोमणि श्री रघुनाथ जी चुप हो गए तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न होकर अपने अपने लोक में चले गए। इधर लोकनाथ श्री रामचंद्र जी अपने विद्वान भाइयों का पिताजी की भांति पालन करते हुए, प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते हुए उनका लालन पालन करने लगे। उनके शासन काल में मनुष्यों में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती थी, किसी के घर में रोग का प्रकोप नहीं होता था, ना कोई ईति दिखाई देती थी, ना शत्रु से कोई भय होता था। वृक्षों पर सदा फल लगे रहते थे। स्त्रियों का जीवन पुत्र पौत्र आदि परिवार से सनात रहता था। उन्हें निरंतर अपने प्रियतम का संयोग जनित सुख मिलता रहता था। सभी सुखी थे। उस राज्य का देश सुंदर और प्रजा उत्तम थी। सब लोग स्वस्थ थे। गौवें अधिक थीं, घास पात का अच्छा सुभिता था। स्थान स्थान पर देव मंदिरों की श्रेणियां राम राज्य की शोभा बढ़ाती थीं। राम राज्य में केवल नदी ही सदंबा उत्तम जल वाली थी। वहां की जनता कहीं भी सदंबा अर्थात दंभ और पाखंड से युक्त नहीं दिखाई देती थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णों के कुल समुदाय ही कुलीन थे। उनके धन नहीं कुलीन थे। उनके धन का कुत्सित मार्ग में लय उपभोग नहीं होता था। सभी सुखी थे। उस राज्य की स्त्रियों में भी विभ्रम अर्थात हाव भाव या विलास था। विद्वानों में कहीं विभ्रम अर्थात भांति या भूल का कहीं पे नामो निशान भी नहीं था। वहां की नदियां भी कुटिल मार्ग से जाती थी, प्रजा में कुटिलता का सर्वथा अभाव था। श्री राम के राज्य में केवल कृष्ण पक्ष की रात्रि ही अंधकार से युक्त होती थी। मनुष्यों में तम अर्थात अज्ञान या दुख नहीं था। वहां की स्त्रियों में भी रज का संयोग देखा जाता था। धर्म प्रधान मनुष्यों की नहीं अर्थात मनुष्यों में धर्म की अधिकता होने से सत्व गुण का ही उद्वेग होता था। इस प्रकार राम राज्य में केवल हाथी ही मत वाले होते थे। मनुष्यों में कोई मत वाला नहीं होता था। तरंगे जलाशय में उठती थी, किसी के मन में नहीं, क्योंकि सबका मन स्थिर था। दान मद आदि का त्याग केवल हाथियों में ही दृष्टिगोचर होता था, राजाओं में नहीं। कांटे ही तीखे होते थे, मनुष्यों का स्वभाव नहीं। केवल बाणों का ही गुणों में वियोग होता था, मनुष्यों का नहीं। दृढ़ बंधुकते केवल पुस्तकों में ही उपलब्ध होती थी। लोक में कोई सुदृढ़ बंधन में बांधा या कैद किया गया हो, ऐसी बातें नहीं सुनाई देती थी। प्रजा सदा ही श्री रामचंद्र जी के का लाड प्यार प्राप्त करती थी। अपने द्वारा लालित प्रजा का निरंतर लालन पालन करते हुए उस संपूर्ण देश की वे रक्षा करते थे। शेष जी कहते हैं, एक बार एक व्यक्ति के मुख से श्री सीता जी के अपमान की बात सुनकर धोबी के आक्षेपपूर्ण वचन से प्रभावित होकर श्री रघुनाथ जी ने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया। इसके बाद वे सीता से रहित एकमात्र पृथ्वी का, जो उनके आदेश से ही सुरक्षित थी, धर्मानुसार पालन करने लगे। एक दिन महामती श्री रामचंद्र जी सभा में बैठे हुए थे। उसी समय मुनियों में श्रेष्ठ अगस्त्य ऋषि, जो बहुत बड़े महात्मा थे, वहां पधारे। समुद्र को सोख लेने वाले उस अद्भुत महर्षि को आया देख श्री रामचंद्र जी ने अर्घ्य लिए संपूर्ण सभासदों और गुरु वशिष्ठ के साथ उठकर खड़े होकर उनका स्वागत किया।
फिर उन्हें सम्मानित करके उनका कुशल पूछा। उसके पश्चात रघुनाथ जी से उन्होंने उनसे वार्तालाप आरंभ कर दी। सबसे पहले श्री राम ने कहा, महाभाग कुंभज, आपका स्वागत है। तपोनिधे, निश्चय ही आपने दर्शन से हम लोगों ने कुटुंबियों सहित हमें पवित्र कर दिया है। इस भूमंडल पर कहीं कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो आपकी तपस्या में विघ्न डाले। आपकी सहधर्मिणी लोपामुद्रा भी बड़ी सौभाग्यशालिनी है, जिनके पतिव्रत्य धर्म के प्रभाव से सब कुछ शुभ ही होता है। मुनीश्वर, आप धर्म के साक्षात विग्रह और करुणा के सागर हैं। लोभ तो आकर आपको छू भी नहीं जाता। यद्यपि आपकी तपस्या के प्रभाव से सब कुछ सिद्ध हो जाता है, आपके संकल्प मात्र से बहुत कुछ हो सकता है, तथापि मुझ पर कृपा करने के लिए मुझे कोई सेवा बताइए। शेष जी कहते हैं, मुने, राजाओं में के भी राजा परम बुद्धिमान जगत गुरु श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर महर्षि अगस्त्य जी अत्यंत विनय युक्त वाणी में बोले। अगस्त्य जी ने कहा, स्वामिन, आपका दर्शन देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, यही सोचकर मैं यहाँ आया हूँ। राजाधिराज, मुझे अपने दर्शन के लिए ही आया हुआ समझिए। कृपानिधि, आपने रावण नामक असुर, जो समस्त लोगों के लिए कंटक स्वरूप था, वध कर डाला, ये अच्छा हुआ। अब देवगण सुखी और विभीषण राजा हुए, ये भी सौभाग्य की बात है। आपका दर्शन पाकर मेरे मन का खजाना भर गया, मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। और यूं कहकर महर्षि कुंभज चुप हो गए। भगवान के दर्शन जनित आवाहन से उनका चित्त विहल हो रहा था। उस समय श्री रघुनाथ जी ने उन ज्ञान विशारद मुनि से पुनः प्रश्न किया, मुने, मैं आपसे कुछ बातें पूछ रहा हूँ, मुझे आप विस्तार पूर्वक बतलाइए। देवताओं को पीड़ा देने वाला वह रावण जिसे मैंने मारा, वह कौन था? तथा उस दुरात्मा का भाई कुंभकर्ण कौन था? उसके भाई बांधव कौन थे? सर्वज्ञ, आप इन सब बातों का मुझे विस्तार बताइए। भगवान की ये बातें सुनकर तपोनिधि कुंभज ऋषि ने उनका उत्तर देना आरंभ किया। वे बोले, तुम जानते तो सब कुछ हो राम, फिर भी मुझसे सुनना चाहते हो तो सुनो। संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले जो ब्रह्मा जी हैं, उनके पुत्र महर्षि पुलस्त्य हुए। पुलस्त्य से मुनिवर विश्रवा का जन्म हुआ, जो वेद विद्या में अत्यंत प्रवीण थे। उनकी 2 पत्नियां थी, जो बड़ी पतिव्रता और सदाचारिणी थी। उनमें एक का नाम मंदाकिनी था, दूसरी का केकसी। पहली स्त्री मंदाकिनी के गर्भ से कुबेर का जन्म हुआ, जो लोकपाल के पद को प्राप्त हुए थे। उन्होंने भगवान शंकर के प्रसाद से लंकापुरी को अपना निवास स्थान बनाया था। केकसी विद्युन्नमाली नामक दैत्य की पुत्री थी। उसके गर्भ से रावण, कुंभकर्ण तथा पुण्यात्मा विभीषण, ये 3 महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें रावण और कुंभकर्ण की बुद्धि अधर्म से निपुण हुई, क्योंकि वे दोनों जिस गर्भ से उत्पन्न हुए थे, उसकी स्थापना संध्या काल में हुई थी। एक समय की बात है, कुबेर परम शोभायमान पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर माता पिता का दर्शन करने के लिए उनके आश्रम में गए। वहां जाकर वे अधिक काल तक माता पिता के चरणों में पड़े रहे। उस समय उनका हृदय हर्ष से विहल हो रहा था और उनका संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया। वे बोले, माता और पिताजी, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही सुंदर तथा बहुत ही महान है और सौभाग्यजनक फलों को प्रकट करने वाला भी है, क्योंकि इस समय मुझे आपके इन युगल चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ है, जो अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाला है। इस प्रकार स्तुति युक्त पदों से माता पिता का स्तवन करके कुबेर पुनः अपने भवन लौट गए। रावण बड़ा बुद्धिमान था। उसने कुबेर को देखकर अपनी माता से पूछा, माँ, ये कौन है जो मेरे पिताजी के चरणों की सेवा करके फिर लौट गए? इनका विमान तो वायु के समान वेगवान है। इन्हें किस तपस्या से ऐसा विमान प्राप्त हुआ है? शेष जी कहते हैं, मुने, रावण का वचन सुनकर उसकी माता रोष से विकल हो उठी। उनकी आंखें टेढ़ी हो गईं और वे अनमनी होकर बोली, अरे मेरी बात ध्यान से सुन, इसमें तुझे बहुत शिक्षा मिलेगी। जिनके विषय में तू पूछ रहा है, वे मेरी सौत के कोख के रत्न हैं। कुबेर यहाँ उपस्थित हुए थे, जिन्होंने अपनी माता के विमल वंश को अपने जन्म से और भी उज्जवल बना दिया है। परंतु तू तो मेरे गर्भ का कीड़ा है, केवल अपना पेट भरने के लिए ही लगा हुआ है। कुबेर ने तपस्या से भगवान शंकर को संतुष्ट करके लंका का निवास किया, मन के समान वेगशाली विमान प्राप्त किया, राज्य और संपत्तियां प्राप्त की। संसार में वही माता धन्य और सौभाग्यवती और महान अभ्युदय से सुशोभित होने वाली है, जिसके पुत्र
ने अपने गुणों से महापुरुषों का पद प्राप्त कर लिया हो। रावण दुरात्माओं में सबसे श्रेष्ठ था। उसने अपनी माता के क्रोधपूर्ण वचन सुनकर तपस्या करने का निश्चय किया और उनसे कहा। रावण बोला, माँ, कीड़े की सी हस्ती रखने वाला ये कुबेर क्या चीज है? इसकी थोड़ी सी तपस्या किस गिनती में है? लंका की क्या बिसात है? तथा बहुत थोड़े से सेवकों वाला उसका राज्य भी किस काम का है? यदि मैं अन्न, जल, निद्रा और क्रीड़ा का सर्वदा परित्याग करके ब्रह्मा जी को संतुष्ट करने वाली दुष्कर तपस्या के द्वारा संपूर्ण लोगों को अपने वश में ना कर लूं, तो मुझे पितृलोक के विनाश का पाप लगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। आगे की चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्णा।